एमपी पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिना ओबीसी आरक्षण के अब चुनाव संपन्न होंगे और इसी को लेकर आज राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज लखनऊ में विधानसभा बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है। योगी सरकार का यह बजट इस बार 6.5 लाख करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। बजट को लेकर क्या कुछ कहा योगी के मंत्रियों ने, आइए सुनते हैं। देखिए, सभी 18 मंडलों में जो माननीय मंत्रीगण विभिन्न मंडलों में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे मंत्रिमंडल को रिपोर्ट दी है और बहुत संतोषजनक, बहुत अच्छा परिणाम आया। देखिए, आज कैबिनेट में विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण थे, लोक निर्माण विभाग से, आबकारी से, वो सारे औद्योगिक विकास से वो सारे प्रकरण रखे गए। आपके विभाग का कोई प्रस्ताव था? नहीं, मेरे विभाग का आज कोई प्रस्ताव नहीं। मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं प्रभारी मंत्रियों को, आप भी गए क्षेत्र में रहें, क्या आपने? जी, बस्ती मंडल का मैंने वो किया था। मुझे रिपोर्ट जो बनाई थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दी। ये आशीष पटेल थे जिनका साफ कहना था कि जो भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने कही थी वो रिपोर्ट पेश हुई है और कई ऐसे प्रस्ताव पास हुए हैं, चाहे आबकारी के हों या पीडब्ल्यूडी के हों। सरकार हर काम धरातल पे उतारना चाहती है और मुख्यमंत्री को सभी मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ। हमारे साथ महिला विकास बाल कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं। मैम, आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, किन किन प्रस्तावों को? ये प्रस्ताव नहीं रखे गए। आज तो सभी लोगों ने अपनी कार्य रूपरेखा रखी है कि हाँ, जिसके बाद जो जहाँ जहाँ गया था उसने देखा, जो कमी पाई गई और जो अच्छाई पाई गई उसको मुख्यमंत्री तक रखा गया है। बस इतनी ही। कहाँ गई थी मैम? हमारा अम्बेडकर नगर था। तो आपने उसकी रिपोर्ट पेश की? हाँ, पेश कर। अभी लगातार अखिलेश यादव एक आरोप लगा रहे हैं, चंदौली में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। समाज की जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए सबको संस्कारवान बनाना ही पड़ेगा। सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है। एक मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी कोई दुर्घटना ना घटे, लेकिन दुर्घटना करने के लिए समाज के कुछ खराब लोग निकल कर आते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इसको रोकने का काम हमारी सरकार निरंतर करे। हम जनप्रतिनिधि सब लगे हुए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसी दुर्घटना समाज में ना आए। धन्यवाद। ये महिला मंत्री प्रतिभा शुक्ला थी जिनका साफ कहना था कि सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं पे कोई दुर्घटना ना हो, महिलाओं पे कोई अत्याचार ना हो। इस पे जो लोग ऐसी शिकायत आ रही है उन पे सख्त कार्रवाई की जा रही है और सरकार हम सारे काम धरातल पर उतारना चाहती है और मंत्रियों को जनता के बीच रहने के लिए लगातार मुख्यमंत्री आदेश कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ। कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेन उपाध्याय जी हैं। मंत्रिपरिषद की आज बैठक हुई, किन किन मुद्दों पे मोहर लगी? आज विशेष तौर पर इस बात पर हम लोगों से चर्चा हुई कि जो हम लोगों ने मंडलीय समीक्षा करने के लिए गए थे क्षेत्र में, उसका क्या परिणाम निकला। तो एक सुर में सभी की ये राय थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल थी उससे प्रशासन के कार्यशैली में चुस्ती और कार्य योजना के कार्यान्वयन में दुरुस्ती आई है। आपके विभाग का भी कोई प्रस्ताव आज रखा? नहीं, आज हमारे विभाग का। आप लगातार क्षेत्र में रहे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र में रहना है, वहाँ के जनताओं का हालचाल लेना, उसकी रिपोर्ट आपने पेश की? अभी हमने एक्चुअल में हम परसों ही आए वहाँ से लौट के, तो सरसरी तौर पर हर एक मंत्री से उन्होंने अपने एक संक्षिप्त रिपोर्ट वर्बली मौखिक रूप से मांगी है और लिखित रूप में हम लोग 2-3 दिन में दे देंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ मंत्री योगेन उपाध्याय थे जिनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने जो रिपोर्ट मांगी है उसको हम दे देंगे और सरकार के हित में सभी फैसले हुए हैं और धरातल पे उतारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ। कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ महिला विकास बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य जी। मौर्य जी, लगातार अखिलेश यादव आरोप महिलाओं पे लगातार, तो वही बता, लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको नारी शक्ति मिशन नाम दे के जितना आगे ले जा सकते हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों ही कार्य कर रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, आप लोगों को एक क्षेत्र में जाना था, क्या रिपोर्ट दी, क्या बैठक? हाँ, रिपोर्ट हमने दे दी। हम जो भी क्षेत्र हमें मिले वहाँ सब ठीक कार्य हुए और जो कमी थी वो भी बता दी, उन पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके या जो भी समस्याएं बिजली की, पानी की, उनको दूर किया जाएगा। आपके विभाग का कोई प्रस्ताव? नहीं, मेरे विभाग।
बिल्कुल, ये हमारे बेबी रानी मौर्य थी, जिनका साफ कहना था कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और महिलाओं पे जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे महिलाओं पे कोई काम नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार सरकार अपने कामों को धरातल स्तर पर उतार रही है। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री बैठक संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, आज किन किन बैठकों को मोहर लगी है? आज माननीय मंत्री परिषद की जो समूह था, जो हर मंडलों में, हर जिलों में गया था, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की गई और नीचे से सभी मंत्रियों ने, जो इसके नेतृत्व कर रहे थे कैबिनेट मंत्री, सब लोगों ने बताया है कि जनता ने इसको बहुत सराहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जनता के द्वार जा रही है और बहुत सारी जो समस्याएं थी छोटी छोटी, वो ग्राउंड स्तर पर ही जाकर के उसको निर्णय हुआ। बहुत ही इसको अच्छा आउटपुट आया। आपके विभाग का भी प्रस्ताव आज रखा गया था, क्या ऐसे प्रस्ताव थे? नहीं, हमारे विभाग से संबंधित कुछ था प्रस्ताव मृतक आश्रितों के बारे में, उस पर फिर से हम लोग जो है माननीय प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिनका साफ कहना था कि जो विभागीय प्रस्ताव है वो भी पास हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसकी सराहना की है कि हर मंत्री जनता तक जा रहा है और जनता की समस्या सुन रहा है, जिससे अधिकारी चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं और सरकार के काम को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ। कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है। दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ। किन किन बैठकों में हम लोग मंत्रिमंडल के समूह कर जो है अलग अलग जिलों में जाके प्रवास कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में देख रहे हैं। हम ऐसे ही आगे मेहनत से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन है कि मंडलों में जाकर प्रवास करें। हम लगातार प्रवास कर रहे हैं और योजना मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, भ्रष्टाचार के, आम जनमानस के को मिल रहा है। बिना ना कोई भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ना कोई भेदभाव सामने आ रहा है और इसी तरह हम आगे अपनी योजनाओं को ले जाएंगे। आपकी मंदिर और ताजमहल का भी मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में? मामला न्यायालय में है। हम लोग को न्यायालय के चीज़ों को देखना चाहिए, न्यायालय जो भी दिशा निर्देशन करे। बिल्कुल, ये दानिश आज़ाद अंसारी थे, जिनका साफ कहना था कि ज्ञानवापी मंदिर हो या ताजमहल का जो मामला है वो न्यायालय में है। न्यायालय का जो आदेश होगा वो स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री की बैठक में समीक्षा बैठक हुई, मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में जो प्रवास किया है उसके थ्रू अधिकारी चुस्त दुरुस्त हैं, इस चीज़ों का मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है और जो भी काम है उसको धरातल पे उतारने की बात दानिश आज़ाद अंसारी मंत्री ने कहा। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।